दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर जब मुंबई के सामने आई गुजरात, दोनों टीमों के बीच हुआ ऐसा घमासान कि देखकर फटी की फटी रह गई करोड़ों दर्शकों की आंखें। मुंबई की घातक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गुजरात के बल्लेबाजों ने मचाई तबाही। तो आखिर क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में, जिसमें चौके छक्कों की बारिश के बीच रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर गया। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आ गई जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को था। इंडियन प्रीमियर लीग की बेताज बादशाह मुंबई इंडियंस के सामने डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की चुनौती थी। गुरुवार चले रोहित और हार्दिक की भिड़ंत देखने के लिए पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। जब सिक्का उछला तो गिरा मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने मेजबान गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात के लिए अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने पहले ही ओवर में थे पिछले मुकाबले में 31 रन का ओवर लुटाने वाले अर्जुन तेंदुलकर। वह अपनी वापसी से अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेकरार थे, तो वहीं उनकी शानदार प्रदर्शन देखना चाहते थे और उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले ओवर में दोनों मिलकर केवल 4 रन बना पाए, लेकिन शुभमन गिल को रोक पाना ज्यादा देर तक मुंबई के गेंदबाजों की बस की बात नहीं थी। दूसरे ओवर में ही उस खिलाड़ी ने बेरेंडॉर्फ को निशाना बनाते हुए इतना खतरनाक चौका लगाया कि गेंदबाज केवल देखता ही रह गया। उन्होंने अपने तेवर मुंबई को दिखा दिए थे। मुंबई इंडियंस भी किसी भी कीमत पर विकेट की तलाश कर रही थी और दोबारा जब गेंदबाजी आक्रमण में अर्जुन तेंदुलकर की वापसी होती तब उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। जी हाँ, उन्होंने अपनी पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा को फंसा लिया। अर्जुन की घातक गेंद रिद्धिमान साहा के बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और अंपायर ने अर्जुन तेंदुलकर के नाम पहली सफलता कर दी, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। वहीं गुजरात का खेमा हैरान और परेशान हो गया था। रिद्धिमान साहा केवल 4 रन बनाकर चलते बने थे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए खुद उतर चुके थे कप्तान हार्दिक पांड्या। उन्हें देखकर गुजरात के फैंस ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इस मुकाबले पर मुंबई ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया था। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। रनों की रफ्तार में तो मानो बिल्कुल लगाम से लगी हुई थी। दोनों बल्लेबाज चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और 4 ओवरों में गुजरात की टीम केवल 23 रनों तक ही पहुंच पाई थी। यह मुंबई के फैंस के लिए बेहद सकारात्मक शुरुआत थी। हालांकि 5वें ओवर की शुरुआत ही शुभमन गिल ने चौके से की। ऐसा लगा कि ये दोनों अब रनों की रफ्तार बढ़ाने को देख रहे हैं। दोस्तों, गुजरात की पारी अब तक बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी थी। जहां लोगों को आतिशबाजी की उम्मीद थी, वहीं बाउंड्री देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी। अब तक तो मुंबई इंडियंस पूरी तरह से हावी थी, लेकिन गुजरात को किसी भी कीमत पर रंग बनाने की जिम्मेदारी उठाई शुभमन गिल ने अपने कंधों पर और पावर प्ले के अंतिम ओवर में राइले मेरिडेथ की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसी तबाही मचाई कि गेंदबाज के साथ साथ मुंबई फैंस की रूह कांप उठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां लगातार 2 गेंदों पर उन्होंने मैदान के 2 कोनों पर लगातार चौके लगाए, तो अगली गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से इतना भयंकर छक्का लगाया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे स्टेडियम में उन्होंने जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी और धीमी रफ्तार से बढ़ रही गुजरात की पारी को अचानक से उन्होंने छठे गियर में पहुंचा दिया था। 6 ओवरों के पावर प्ले में गुजरात ने 50 रन बना लिए थे। ये दोनों बल्लेबाज सेट हो रहे थे। ऐसे में रोहित ने तुरंत अपने मास्टर प्लान में बदलाव किया और चालाकी दिखाते हुए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पीयूष चावला को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, रोहित का यह प्लान बिल्कुल निशाने पर लगा। पहली गेंद पर हार्दिक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में उनके जाल में फंस गए, जिनका बाउंड्री पर बेहद शानदार कैच सूर्य कुमार यादव ने लपक कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। गुजरात के खेमे में तो जैसे मातम का माहौल बन गया था। वहीं हर तरफ केवल मुंबई के नारे सुनाई दे रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या 14 गेंदों पर केवल 13 रन बनाकर चलते बने और मुंबई ने उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे विजय शंकर, जिनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीद है कि वही शुभमन गिल भी अपनी पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 8 ओवरों में गुजरात ने 60 रन बना लिए थे। ये दोनों शानदार अंदाज में थे। ऐसे में गुजरात कम से कम 170 रन बनाकर मुंबई को एक बेहतरीन टक्कर दे सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुंबई और गुजरात में कौन जमा पाएगा IPL 2023 की ट्रॉफी पर कब्जा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।